Assalamu alaikum students. Now students, welcome to Metro Button online classes. This is Sir Numan Mansoor. Now my students, today we discuss another your mathematics topic, matrices. आपने देखा है कि आपके हम कंटिन्यू जो है वो ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो MCQs बेस हैं, कॉन्सेप्ट बेस आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ. Today students we discuss about the concept of the adjoint, singular and non-singular matrix and also find out the inverse of any matrix. ये एक आपके पास क्वेश्चन और इन योर मॉडल पेपर क्लास 9 में क्वेश्चन भी आपके पास मौजूद है कि फाइंड इनवर्स और एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगी. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. वी कंसीडर एग्जाम्पल ए symbol of matrix. The value is 0, 2, 1, 3. 0, 2, 1, 3. ये जो मैंने अभी आपके पास एक ब्रैकेट के साथ वैल्यूज़ को मेंशन किया है, ये एंट्रीज़ कहलाती हैं आपके पास. ये जो 0, 2 और 1, 3 हैं इन्हें हम एंट्रीज़ कहते हैं. यानी कि मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आप एंट्री कहेंगे. दूसरी चीज़ रॉज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट. तो आपके पास ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो हैं ये रॉ हैं आपके पास. इस तरह मैं रॉ कंसीडर करूँगा. ठीक है, ब्लैक मैं मार्कर यूज़ करते हुए आपको बता रहा हूँ. और ये जो है इसको हम एज अ कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये बात है मेरे की जगह मैं आपसे कहूँ कि जनाब इस मैट्रिक्स में कितने रॉज हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर रॉज जो हैं वो 2 हैं और जो कॉलम हैं वो भी 2 हैं. तो 2/2 की मैट्रिक्स कहलाएगी. 2/2 इसको हम लिख देते हैं. बाय को हम एज अ मल्टीपल फॉर्मेशन यूज़ कर रहे होते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इस टाइम पे, तो हम कहेंगे 2/2. 2/2 मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो रिप्रेजेंट आपकी इस मैट्रिक्स में हो रहे हैं. ये तो एक स्टार्टिंग इंट्रो हो गया. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ इनवर्स? द सिंबल ऑफ इनवर्स इज A-1. इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. आप वर्डिंग की फॉर्मेशन बात नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है, हम सिंबॉलिक फॉर्मेशन में बात कर रहे होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. व्हाट इज द फार्मूला? द फार्मूला इज द एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट मैं भी आपसे शेयर करूंगा कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट इन गिवन मैट्रिक्स एंड डिवाइडेड बाय दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब यहाँ पे एक बहुत ही बारीक जिसे हम कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करता हूँ आपके साथ चलूँ. हम फिजिक्स के अंदर बेसिकली वेक्टर्स को सिंबल करते हैं और इस तरह इंडिकेट कर देते हैं. सिर्फ ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है. सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है? एक इस चीज़ का डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हम कह देते हैं कि ये क्या चीज़ है. बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है एक वेक्टर ए का. तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये सिंबल जो हैं ये बहुत मैटर करते हैं. तो यहाँ पे ये सिर्फ सिंबल टोटली कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए में और यहाँ पे ये कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या हम इसको बाद दफ़ा एडजॉइंट भी कहा जाता है. ठीक है, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एडजॉइंट भी, डिटर्मिनेंट भी और मोड भी. सॉरी, एडजॉइंट ऊपर है, मोड या डिटर्मिनेंट, लेकिन जो बेसिक वर्ड यूज़ होता है वो है डिटर्मिनेंट. ठीक, तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है. नंबर 1 एडजॉइंट एंड नंबर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स जो आपके पास ए मौजूद है. अब इसमें क्या है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट हमारे पास कि फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को एक मालूम कर लिया जाए. अब इसमें एक रूल ये है कि अब पहले मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट. वाई, क्या वजह है, ऐसा क्यों करें भाई? पहले ये भी मालूम कर सकते थे. तो मेरा बेटा डिटर्मिनेंट इसलिए मालूम किया जाता है. अब यहाँ एक एन अदर कॉन्सेप्ट आपके पास मैट्रिक्स का आ रहा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट पहले क्यों मालूम किया जाएगा. तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का रीज़न ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का आंसर इज़ इक्वल टू 0, अगर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 आ जाए
तो उसको हम कह देते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये वजह है। इसलिए अगर मैं एडजॉइंट पहले मालूम कर लूँ, मेरा वर्क हो तो अपनी जगह पे कंप्लीट हो गया, देन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। अब मुझे बाद में जाके मालूम हुआ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो एडजॉइंट मालूम करना किस काम का, बेकार हो गया। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उस तरफ अभी मूव नहीं कर रहा आपको, वरना फिर बात बहुत डिटेल में चली जाएगी, अपने टॉपिक पे रहना है हमने। तो याद रखिएगा माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट एंड देन solve the value of adjoint, and after put these two value we easily find out the inverse of any given matrix. अगर मैट्रिक्स B है तो we use the symbol of B inverse and C तो C inverse. It's okay. अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि पहले हमें क्या मालूम करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। और अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, 0 आने पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे ये मेंशन कर दूँ कि ये जो एंट्रीज़ हैं, इन एंट्रीज़ के भी हम एक प्रॉपर नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो नेमिंग हमें फार्मूले में हेल्पफुल होंगी। 3, 2, A, B, C एंड D, ये इनकी नेमिंग हमेशा होगी, याद रखिएगा। सीक्वेंस आउट नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, A, B, C, D ही कहा जाएगा। इन एंट्रीज़ को उनके फार्मूला डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो हमेशा मेंशन कर लें, अपने पास पहले से मार्क कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन आपने भूलना नहीं है A, B, C एंड D। नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। फार्मूला ऑफ डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी, इसलिए मैंने ये सिंबल यूज़ किया कि ए को डी से मल्टीप्लाई करवाइए, एक वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, माइनस का सिंबल एस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एंड बी सी मीन्स बी और सी को मल्टीप्लाई करवा दें। तो ए 0 और डी 3, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3। मैं एक स्टेप आपको करके बता दूं ताकि फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शो कीजिए, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मिस्टेक कहीं ना हो आप लोगों के। माइनस एज पर फार्मूला, नाउ बी एंड सी, 2 1s are 2, द वैल्यू ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 0 एंड द -2, 0 - 2, 2 - 0, 2 + 2 आपके पास। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप जो हैं वो, ठीक है। तो अब हमने मेंशन कर दिया कि मल्टीप्लाई फॉर्मेशन आ गई आपके पास। अगले स्टेप में हमने उन सारे स्टेप को अपना इजीली शो कर दिया। तो 0 - 2 हो या 2 - 0 आपके पास, या 0 + 2, कोई भी हम ऐड करते हैं 0 के साथ, तो वही चीज़ रिमेनिंग वापस आ जाती है, सिवाय मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो माय स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज -2। क्या ये 0 है? नहीं, नेगेटिव आ सकता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इट्स ओके, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर 0 हो जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे। नाउ अब हम एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए। अच्छा, अब एडजॉइंट मालूम करने का भी जो आपका फॉर्मेट है बेटा, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है कि आपने उसके अंदर क्या काम करना होता है और किस तरीके से आप एडजॉइंट मालूम करते हैं। बात को समझिएगा, ए और डी के आप प्लेस चेंज कर देते हैं। क्या मतलब प्लेस चेंज करने का? कि ए जो है वो डी की जगह पे और डी जो है वो ए की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 3 0, मैंने प्लेस चेंज कर दिया। एडजॉइंट मालूम करने का रूल ये होता है कि आप ए और डी के प्लेस को चेंज कर दें, साइन कोई चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट के साथ कि ज़रा सी किसी वैल्यू को आपने
प्लेस चेंज किया, आप फॉर्म उसको साइन चेंज करने की तरफ चले जाते हैं। कैसा साइन चेंज होगा, ये वहाँ चले गया, भाई साइन कोई चेंज नहीं हो रहा, प्लेस चेंज हो रहे हैं। अब क्या करना है, बी सी, बी और सी इनकी आप एज इट इज़ प्लेस पे रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। क्या मतलब, b के साथ आपकी वैल्यू 2 है विथ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। अगर इन केस किसी एक के साथ नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता। तो अब आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट्स, कि आप इनकी प्लेस बेटा चेंज नहीं करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये एडजॉइंट मालूम होगी आपको। तो अब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी फॉर इनवर्स वो कंप्लीट हो चुकी है, कि फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, दिस गिवन मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दिस वी फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए, दिस गिवन मैट्रिक्स। जो आपको गिवन मैट्रिक्स ए में जो कह रहा हूँ बार बार, वो ये आप ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जो आपका सिंबल यहाँ होगा वही आपके हर जगह पर सिंबल मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे गलती से भी एरो का साइन नहीं आएगा, ये डिटर्मिनेंट है, मैग्नीट्यूड नहीं है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनवर्स, पुट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माय स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट 3 -2 -1 0 and divided by the value of determinant is -2। आपने देखा कि मैंने जो वैल्यू मेरे पास मौजूद थी उनको मैंने इजीली आपके सामने रखते हुए और हमने उसको मालूम कर लिया, पुट कर दिया मैंने। तो क्या बना आपके पास, 3 -2 -1 0 डिवाइडेड बाई -2। अब ये -2 आपकी इंडिविजुअल एंट्रीज जो हैं उनसे डिवाइड होगा, मीन्स 3 डिवाइड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2, -1 डिवाइडेड बाय -2 एंड 0 डिवाइडेड बाय -2। एक फॉर्मेट ये भी होता है, और एक फॉर्मेट ये भी होता है कि आप डिवाइड नहीं भी कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, वो मैं फॉर्मेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आपने क्या किया, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट मैट्रिक्स सिंबल 3 -2 -1 0। आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये सही आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन डिवाइड किस तरीके से होगा वो स्टेप भी मैं लाजिम मेंशन करूंगा। उसका बेनिफिट ये है, जब आप आगे अपने वर्क कर रहे होते हैं इन मैट्रिसेस तो वहाँ पे आपको उसमें उसको सॉल्व करना होता है। तो मैं जल्दी से आपको स्टेप शो करा देता हूँ कि अगर आपको डिवाइड फंक्शन पे जाना है तो किस तरह से डिवाइड करेंगे आप। अब ज़रा देख लो बेटा, 3 डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2, -1 डिवाइडेड बाय -2 और उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय -2। अच्छा, अब कुछ ऐसा भी होगा, बाज़ दफ़ा जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है कि 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, डिवाइड नहीं हो सकते। तो माय स्टूडेंट अब आप इसको इस तरह लिखेंगे कि -3/2, क्योंकि बेटा पूरी वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब हरगिज़ यह नहीं है कि सिर्फ 2 माइनस में था, जब ये डिवाइड होगा तो ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा। तो ये माइनस हम सेंटर में इंडिकेट कर देते हैं, ये बात याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 भी, तो आंसर इज़ 1। इन योर नेक्स्ट डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास जो साइन है वो लाजमी आपका हो सकता है। तो ये भी स्टेप है कि अगर आप साइन को आप कैंसिल कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप डिवाइड करने पे भी जाएंगे। तो आप डिवाइड नहीं हो रहा, इट्स ओके, डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन साइन चेंज हो सकते थे, साइन कैंसिल हो सकते थे, वो मैंने कर दिया। और यहाँ पे तो आपको पता है 0 जिस नंबर के साथ आ जाए उसको अपना जैसा बिल्कुल कर देता है तो 0 हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो कुछ और ना लिख दे, 0 आंसर आएगा, उसके साथ कोई हम साइन यूज़ नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे आ गया 0 आपके पास। ये है आपका रिक्वायर्ड इनवर्स, या आपका रिक्वायर्ड इनवर्स है इस क्वेश्चन का जो आपको यहाँ गिवन था। तो दोनों फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखे कि इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जल्दी से काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं डिवाइड नहीं करना चाह रहा, इट्स ओके, कोई मैटर नहीं है। और डिवाइड करने के बाद आपके पास ये फॉर्मेट सामने आ जाएगा। तो माय स्टूडेंट्स, आई होप you understand the concept of the singular matrix, non-singular matrix, what is the criteria to solve out the determinant of any matrix and inverse of
मैट्रिक्स एंड एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये तमाम चीज़ें समझी होंगी और इनमें जो आपकी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं उसको मैंने अवॉइड करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। तो मैं स्टूडेंट्स, मैं आप यहाँ आपको शेयर करता चलूँ कि ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो 9th क्लास का इस टाइम हमें मिला है, तो आपको इसको आप देख सकते हैं, पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ गया। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।